Hello बच्चों, let's read the question. The question says, the heat liberated on complete combustion of 7.8 gram of benzene is 327 kilojoule. This heat has been measured at constant volume and at 27 degrees Celsius. Calculate the heat of combustion of benzene at constant pressure. तो हमें बच्चों heat of combustion find करना है at constant pressure and हमें heat of कंबशन दे रखा है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, तो आइए बच्चों सॉल्व करें इसे एंड फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली क्वेश्चन आया है हीट ऑफ कंबशन से, हीट ऑफ कंबशन एंड हमारे पास बेंजीन है। बेंजीन इज C6H6, ये लिक्विड फॉर्म में होता है बच्चों। इसका हम लोग क्या करवा रहे हैं, कंबशन करवा रहे हैं, यानी कि O2 के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। तो ये हमें देगा CO2 और साथ में हमें देगा वाटर H2O, लिक्विड एंड गैस। गैस तो अगर मैं इसे बैलेंस करूँ बच्चों तो यहाँ पे मुझे कितना लगाना होगा, 15/2 एंड यहाँ पे मुझे 6 लगाना होगा एंड यहाँ पे मुझे 3 लगाना होगा। ओके, तो ये हमारा इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब क्वेश्चन में दे रखा है कि 7.8 ग्राम जब बेंजीन को कंबस्ट करते हैं तो हमें जो एनर्जी मिलता है वो कितना मिलता है, 327 किलो जूल। तो बेसिकली हम लोग ये देख लेते हैं बच्चों कि 7.8 ग्राम बेंजीन में मोल कितने होंगे। सो वी फाइंड मोल। मोल इक्वल टू होता है बच्चों गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। गिवन वेट हमें कितना दे रखा है, 7.8 ग्राम एंड मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, तो एक कार्बन का होता है 12, 12 इंटू 6 ये आ जाएगा हमारे पास 72 एंड एक हाइड्रोजन का होता है बच्चों 1, 1 इंटू 6 ये आ जाएगा हमारे पास 6। तो ये कितना आ जाएगा, 78 ग्राम पर मोल। तो ये आ गया हमारे पास बेंजीन का मोलर मास, तो 78 ग्राम पर मोल। तो यहाँ से अगर मैं कैलकुलेट करूँ बच्चों तो हमारा मोल कितना आ गया, 0.1। तो 0.1 मोल को जब हम लोगों ने कंबस किया तो एनर्जी मिला 327 किलो जूल। तो जब हम लोग एक मोल को कंबस करेंगे तो एनर्जी क्या कितना मिलेगा, 327 डिवाइडेड बाय 0.1 किलो जूल पर मोल। ओके बच्चों, सो यहाँ से जो हमारा एनर्जी आएगा वो कितना आ जाएगा, -3270 किलो जूल पर मोल। और जब भी हम लोग एक मोल के लिए डिफाइन करते हैं बच्चों तो यह बेसिकली हीट ऑफ कंबसन कहलाता है। एंड ये जो हीट ऑफ कंबसन है ये मेजर्ड किया गया था एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सो वी कैन से कि ये जो हमारा हीट ऑफ कंबसन है यही क्या है बच्चों, हमारा इंटरनल एनर्जी है। इंटरनल एनर्जी। ओके बच्चों, क्योंकि एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हमें हीट मिलता है उसी को क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। तो ये हमारे पास दे रखा है और हमसे पूछा जा रहा है कैलकुलेट द हीट ऑफ कंबसन ऑफ बेंजीन एट कांस्टेंट प्रेशर। तो कांस्टेंट प्रेशर पे हमें बताना है। तो कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होता है कि जो हमारा इंथैल्पी होता है डेल एच, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, हीट कांटेंट एट कांस्टेंट प्रेशर। हीट कांटेंट एट कांस्टेंट प्रेशर होता है हमारा इंथैल्पी एंड कांस्टेंट वॉल्यूम होता है इंटरनल एनर्जी। एंड इसके बीच में एक रिलेशन होता है बच्चों, ये रिलेशन होता है डेल एच इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल एन जी आर टी। और डेल एन जी होता है हमारा नंबर ऑफ गैसियस मोल का चेंज, यानी कि टोटल गैसियस मोल ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो अगर मैं यहाँ से कैलकुलेट करूँ गैसियस मोल तो यहाँ पे कितने हैं गैसियस मोल, 6 एंड यहाँ पे कितने हैं 15/2। तो जब इसे मैं माइनस करूंगा बच्चों, 6 माइनस 15/2, तो ये हमारा डेल एन जी का वैल्यू आएगा। तो ये आ जाएगा 12 माइनस 15/2 एलसीएम लेने के बाद, सो -3/2। ओके बच्चों, तो अभी हम लोग को क्या निकालना था, डेल एच। तो डेल यू हम लोगों ने निकाला कितना, -3270 किलो जूल पर मोल में है ये, माइनस क्योंकि यहाँ पे प्लस है एंड डेल एन जी का वैल्यू है -3/2, तो प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा 3/2। आर का वैल्यू लेना है बच्चों हमें किलो जूल में लेना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 8.31 इंटू 10⁻³ -3 किलो जूल पर मोल पर केल्विन।
और टेम्परेचर हमें 27 दे रखा है। तो जब इसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे केल्विन में तो ये कितना आ जाएगा, 300 केल्विन। ओके, तो यहाँ से बच्चों केल्विन से केल्विन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -3270 माइनस, और ये कैलकुलेट होने के बाद हमारे पास आ जाएगा 3.735 किलोजूल पर मोल में हमारा आंसर आएगा, किलोजूल पर मोल। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड हमारा जो आएगा आंसर ये आएगा 3273.735 किलोजूल पर मोल। तो ये आ गया हमारा डेल एच का वैल्यू, है ना, यानी कि इंथैल्पी एट कांस्टेंट प्रेशर। ओके बच्चों, आई होप यू विल बी अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।